ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्या था संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का वह रहस्यमयी कठोर प्रण कि जब तक कुंडलपुर के बड़े बाबा को नहीं मिलेगा उच्चासन। लीजिए सुनिए इस अवसर के साक्षी और उस समय कुंडलपुर में उपस्थित रहे परम पूज्य आचार्य भगवान के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने क्या कहा। साथ में सुनिए कई और भी रोचक एवं दुर्लभ संस्मरण पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से। महाराज, कुंडलपुर आप भी नहीं जा पा रहे और हम भी नहीं जा पा रहे। हम किसी कारण से नहीं जा पा रहे। आप अपने कर्तव्य से नहीं जा पाए और हम किसी कारण से नहीं जा पाए। और जो जा रहे हैं वो क्या है, और हम अगर नहीं जा पा रहे तो हम क्या करें। तो कैसे इसको आप और हम इससे जुड़े, इस बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं। यह आचार परंपरा स्वामी गौतम गणधर से चली आई परंपरा मान के चलना। अक्षुण्ण यह परंपरा रही। हम जानते हैं कि गौतम स्वामी के बाद अनुबद्ध केवलियों का 2 ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हुए, फिर 5 द्वादशांग के ज्ञाता हुए। आगे हमने 10 अंग 11 पूर्व के, फिर 10 अंग के। इस प्रकार से हम दर्शन स्वामी भूत बलि इन महान आचार्यों की परंपरा को हम देखते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद तक जाते हैं, कुंद कुंद महाराज, फिर उस पूजपाद स्वामी, फिर उसके बाद हम देखते हैं समंत भद अकलंक देव। फिर ऐसी महान आचार्यों की परंपरा को हम देखते देखते आते हैं। तो इस सदी में आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज हुए। उन्हीं की परंपरा आचार्य वीर सागर जी हुए। शांति सागर जी के बाद वीर सागर जी की परंपरा का शिव सागर जी हुए। शिव सागर जी की परंपरा में हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। ज्ञान सागर जी की उस शिष्य परंपरा को हम देखते हैं। तो इस युग की सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुंदर परंपरा दी ऐसे आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हुए। वह अपने उस संलेखना के कार्य को पूरा कर निर्मोही बन अपना आज्ञा अपने शिष्य को सौंप कर इस संसार से संलेखना को धारण कर उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसे पा लिया। लेकिन जो अक्षुण्ण या निरंतर बनी हुई आचार्य परंपरा जो हमारे सामने आ रही है, वह 16 तारीख का महान दिन आने वाला है। और उस महान दिन में हम जब अपने आप को वहाँ पाएंगे तो हमें बहुत कुछ सावधानी वहाँ के लिए रखना है। जो वहाँ जा रहे हैं वो विशेष तौर से, मैंने कहा था कि विशेष तौर से इस सावधानी को रखते हुए जाएं। वहाँ पर गर्मी बहुत है, भीड़ बहुत है। तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा देखते हुए, वहाँ छोटे बच्चे जिनके हैं बहुत छोटे, उनको समझदारी से वहाँ यहाँ अगर हो सके तो जाएं, वरना अपनी खुद की स्थिति वहाँ देख के जाएं। और जाएं भी तो एक अगर कहूँ तो तुम हंसोगे तो नहीं, अपने बच्चों के हाथ पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख देना, गले में एक लॉकेट टांग देना ताबीज के रूप में कि अगर ये बच्चा मुझसे करके बिछोड़ जाए तो कृपया इस मोबाइल नंबर पे मम्मी का पापा का लगा देना, ताकि वो सही समय पर उसे आप तक पहुंच जाए। एक आइडेंटिटी कार्ड डाल दो, स्कूल का डाल दो, बच्चों के स्कूल का डाल दो, कुछ भी डाल दो, लेकिन उसके गले में ये डालो ताकि वो इस होने वाले इस महोत्सव में सावधानी से आपसे मिल सके। मैंने ये भी कहा था कि जब वहाँ भोजन की व्यवस्था में तुम लाइन में लगोगे तो लाखों लोग होंगे वहाँ, तो उस दिन हो सकता है कि आपको लेट हो रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज लेके जाओ जिससे कि लेट भी हो जाओ तो अपने वालों के लिए और साधर्मी के लिए भी कुछ कि फिक्र नहीं करो भाई, जब तक इससे काम चलाओ। ये भी कहा था कि दवाइयाँ कुछ ऐसी जिनमें मेडिसिन हो, अटैक की, हाई ब्लड प्रेशर की, शुगर की, ताकि किसी को बढ़ रही हो तो तुरंत आपसे मिले।
आप अभिषेक कर रहे हो तो बड़ी आनंद पूर्वक शांति से करें। ये सब वहाँ पर बैठकर अपने साथ एक चटाई ले जाओ ताकि वहाँ पे तुम जगह ना मिले तो किसी मंदिर प्रांगण में ही सो गए। अपनी रात अपनी धर्मशाला वही है, गर्मी का मौसम है, ठीक है ना। तो वहाँ जाने वाले एक दूसरे को बड़े आनंद से सपोर्ट से, और ये भी याद रखना कि हर व्यक्ति को स्वयं कार्यकर्ता बना रहा है। मतलब हमें वहाँ पर किसी के ऊपर नाराजगी नहीं जता रहा है कि आपकी ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं थी, बल्कि आपको ये कहना है कि धन्यवाद, आपने इतनी व्यवस्था तो की ही है। इस मोड़ में आप जाइएगा, वहाँ यहाँ पर ये सब करिएगा ताकि आप वहाँ कुंडलपुर में जाकर बड़े आनंद से, और जो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए उनका फॉलो करिए। मतलब वहाँ पर गंदगी करने से, कचरा करने से बचिए, क्योंकि आपकी यह सारी चर्चा जिन शासन की प्रभावना में भी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, पूरी भारत की निगाह इस पर है। याद रखना, सिर्फ आप ही से नहीं देख रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सारे मुख्यमंत्री और सबकी निगाह इस पे, क्योंकि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के सब भक्त देखना चाह रहे हैं कि उनका पद पे कौन प्रतिष्ठित होने वाला है, कौन ऐसा महान है जो इस पद को गुरुदेव ने उन्हें सौंपा है। तो सिर्फ जीनियों का ये इवेंट नहीं है, और जहाँ पे हो रहा है वो तो बुंदेलखंड की धरती है, वहाँ तो जेनी को तो छोड़ दो, वहाँ का तो बच्चा बच्चा गुरुदेव का भक्त था, वो तो आएंगे इस विशेष तौर पे। जब रथ यात्रा निकलती थी, कुछ निकलती थी, तो गुरुदेव को देखने के लिए आते थे, और उनको अब तो पता पड़ा है तो विशेष तौर से तो जी वहाँ पर आपके लिए आएंगे। तो ये सब बड़ी सावधानी की जरूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती जो नहीं होना चाहिए, उसके लिए विशेष तौर से कह रहा हूँ, आप अपने स्वर्ण आभूषण और ये सब इस तरीके से वहाँ कोई भी प्रदर्शन ना करें, इस तरीके से कोई रिस्क लेके वहाँ पर एकदम, क्योंकि इसके कारण हो सकता है कि किसी के मन में कुछ बुरे भाव आए और उसका दुरुपयोग हो। बच्चियों का विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बड़ी बच्चियाँ, एकदम अकेला ना छोड़ें, उनको अपने साथ रखें, क्योंकि माहौल बहुत विपरीत है, ना जाने किसके मन में क्या पाप है। तो इन सब चीज़ों को बड़ा सावधानी से, बाकी तो कमेटी, कुंडल कमेटी ने जो व्यवस्था की, अद्भुत की है, जो मैं देख रहा हूँ वहाँ की कमेटी ने जितनी मेहनत की है, और जो पूरा उनको देख रहे हैं, उन्होंने सब बहुत वहाँ पे पुरुषार्थ करके बहुत बड़ा टेंट लगाया है, लाखों की जनता बैठ सके, बहुत बड़ा भोजन, रुकना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि जब भक्तों का सैलाब आता है तो गिनती करना तो फिर देवताओं की बस की नहीं रहती, फिर तो गुरुदेव का सैलाब है। ये तो आगे रैली नहीं है, रेला है, गुरुदेव का मेला है। तो ये तो उनका आशीर्वाद है, और सब अच्छा होगा ऐसा मानता हूँ बड़े बाबा की छत्र छाया में। अब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो नहीं जा पा रहे, जो नहीं जा पा रहे हैं, वो अब तुम काम में मत लग जाना, रे दुकान खोल के बैठ जाओ, उस दिन ऑफिस में बैठ जाओ कि भाई अब जा ही नहीं रहे, तो नहीं। हम जब पाप के लिए छुट्टी लेते हैं, आईपीएल देखना हो तो हम छुट्टी ले लेते हैं उस दिन, भारत पाकिस्तान हो तो, जरा सा कुछ ऐसा एपिसोड चल रहा हो तुम्हारे मनपसंद का तो हम मैच के लिए छुट्टी ले लेते हैं, चुनाव के लिए ले लेते हैं, पाप के उदय में ले लेते हैं, कोरोना के लिए ले लेते हैं। तो क्या एक दिन हम आचार्य गिरी के इस महान पद के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? उस दिन विशेष जैनियों के लिए विशेष लेना है। जैनी लोग विशेष तौर से सुबह से उस दिन महामस्त अभिषेक करे अपने अपने जिनालयों में, अपने अपने मूल नायक भगवान का, उनकी शांति धारा करे, और एक विधान करे, घंटे 2 घंटे आधी घंटे का 64 डिद्दी विधान करे, शांति विधान करे। कोई ऐसा विधान अपने जिनालयों में रचना करें कि हम जा तो नहीं पा रहे, लेकिन हम उन आचार्य परमेष्ठी की उस पद प्रतिष्ठा के, उनके अतिशय को बढ़ाने के लिए हम विधान कर रहे हैं, शांति धारा करें। और फिर विशेष तौर से सामूहिक, जैसे तुम कोई मैच देखने और कुछ देखने के लिए स्क्रीन लगाते हो कि नहीं बड़ी, उस दिन पूरा समाज
इकट्ठा होकर एक बड़े हॉल में बड़ा लगाए और सब एक साथ उस प्रतिष्ठा महोत्सव को देखो, उसका आनंद लो कि नहीं। हम सब सामूहिक रूप से, समझ रहे हो कि नहीं। और जैन जैनेतर सबको उस दिन हो सके तो बड़े, आपकी अगर ऐसी योग्यता हो तो कोई जहाँ छाव हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो वहाँ एक साथ सबको दिखाओ जैन जैनेतरों में। क्योंकि जनवाणी चैनल वाले मेहनत करके, पारस टीवी वाले, आदिनाथ चैनल वाले, ये सब आपके लिए गुरुदेव का उस दिन सारा का सारा वह प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शायद आप तक पहुंचाएंगे। कुंडलपुर कमेटी खुद अपने, तो इतने सारे हम मीडिया का दुरुपयोग तो खूब करते हैं ना जाने किस किस काम के लिए करते हो आप लोग, लेकिन उस दिन का सदुपयोग करो कि देखो पापों के लिए तो खूब करता हूँ, आज मेरा सौभाग्य कि ये मुझे ऐसी प्रतिष्ठा वहां से सीधा दिखा रहा है और उसे देख पा रहा हूँ। सुन रहे हो कि नहीं। तो विशेष तौर से सारे जैनी एक साथ जहां जहां जिस नगर में हो उस नगर में इन सब जिनवाणी इत्यादि पारस आदिनाथ इन सब चैनलों पे आप विशेष तौर से उस कार्यक्रम को लगा के सामूहिक स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे देखो। मैच देखते हो, पिक्चर देखते हो, ना जाने क्या क्या देखने के लिए बड़ा बड़ा खर्च करते हो और एंजॉय करते हो ना, पार्टियां मनाते हो। उस दिन नहीं, उस दिन विशेष तौर से आप ये करिए, सामूहिक रूप से करना है। क्योंकि जिन शासन की प्रभावना आपको पहुंचाना है कि नहीं, ये पूज गुरुदेव का हम पर आशीर्वाद है। पूज गुरुदेव ने हमें जिस प्रतिष्ठा को उन्होंने बनाया, वो प्रतिष्ठा पे ऐसे पूज्यवर समय सागर जी महाराज, जो गुरुदेव की बिल्कुल प्रतिकृति है, वही रूप, वही चाल, वही शब्दों, वही अध्यात्म, वही श्रुत का ज्ञान, वही वात्सल्य का भाव और वही उनके अंदर वो गुणों का भंडार, जिसकी हम अभी तक आंखें खोजती थी, जिनको हमारी आंखें आज ढूंढती है। मैं कहता हूँ वो आंखें पूज समय सागर जी देख के तृप्त हो सकती है, उसमें वह नूर पा सकती है आचार्य गुरुदेव का। पूर्व गुरुदेव की कृति आप उनके अंदर पा सकते हैं। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हो उस दिन तो विशेष तौर से, और उस दिन तो संयोग से अष्टमी भी है, तो अष्टमी में तो वैसे ही जैनी लोग है, सब चीज आया, पर्व का दिन है, तो उसी दिन विशेष एकासन रखो, कोई त्याग करो, रस का त्याग करो, उपधान रखो, मालाएं फेरो, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप दो, ओम रीम श्रीम एम क्लीम, ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, जो जाप बड़े बाबा का उस कार्यक्रम को। क्योंकि यह जब आपकी सद्भावनाओं को वहां पहुंचेगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कुंडलपुर जो इस समय गर्म हो रहा है, उस दिन अपने आप ठंडक से पूरा पंडाल अपने आप ठीक हो जाएगा। लगेगा आपको कि क्या जाप का प्रभाव देखना। क्योंकि कहते हैं जब पूज्य समय सागर जी महाराज ने वहाँ प्रवेश किया तो कहते हैं मौसम अपने आप अच्छा होने लगा। और अभी ठंडक ठंडा इस समय नहीं तो मैं जानता हूँ अप्रैल में क्या हालत होती है। अप्रैल में पैर रखना धरती पर वह बहुत कठिन होता है, सुनसान हो जाता है कुंडल। अब मई अप्रैल के लिए तो सुबह से वो 8, 10, 25, 50 लोग जाते हैं और शाम तक वही 10, 50 लोग, फिर दिन भर बिल्कुल। लेकिन इस बार तो पूज गुरुदेव का वहाँ पे जो प्रताप दिख रहा है, गुरुदेव भले वहाँ नहीं है लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि कुंडलपुर की कण कण में गुरुदेव समाये हुए हैं, गुरुदेव की भावना समाई हुई है। गुरुदेव ने जो, मैं एक बात का दावा कर सकता हूँ कि गुरुदेव ने कुंडलपुर के इस जिनालय को अपने खून पसीने से सींचा है। बड़े बाबा को बिठाने के लिए जो उन्होंने अपनी साधना समर्पित की है, अपने आंसुओं से बड़े बाबा का स्वागत पड़गान किया है। क्योंकि मैं वहीं था, वह दृश्य मेरे सामने आज भी झूल जाता है। वह 15 तारीख की गुरुदेव की घोषणा और ऐसी सिंह गर्जना कहीं सुनने को मिल जाए तो सुनना आप। वह 15 जनवरी का दिन 2006 का और 17 जनवरी की वह शाम जब गुरुदेव बड़े बाबा अपने उच्चासन पे बैठे, वह 3 दिन गुरुदेव के
ऐसे निकले हैं, क्योंकि गुरुदेव ने उनको बिठाने के लिए जो कठिन साधना की है वो शायद आप और हम न कर पाए। मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी की ठंड और मध्य प्रदेश की ठंड सबसे ज़्यादा, क्योंकि पौष की ठंड होती है। गुरुदेव ने एक ऐसा कठोर निर्णय ले लिया था बड़े बाबा को बिठाने के लिए, और हम कितने दिन पहले पहुंच चुके थे वहाँ पर, लेकिन हम सबको ये रहस्य पता नहीं था कि गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है और कमेटी को क्या संकेत दे रखे। और गुरुदेव ने उस दिन जब आचार्य जी का पाटा हम लोगों ने ठंड के कारण, क्योंकि भीषण हवा चल रही थी, शीत ऋतु की वह जो हवा चल रही थी उसमें बाहर बैठना कठिन था, हम लोगों ने सबने मुनिमा गुरुदेव का पाटा जब अंदर रखाया तो गुरुदेव तो बाहर प्रांगण में आके बैठ गए। हमने कहा आचार्य श्री, सब महाराज जी ने कहा कि महाराज आचार्य श्री यहाँ तो ठंडक है, आप कैसे सोएंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बाहर लगा दो। बड़ी मुश्किल से फिर एक दहलान होती है ना, उस दहलान में गुरुदेव के पाटे को लगाया। वह एक दीवार एक तरफ से, एक दीवार बाकी दो तरफ से पूरा ओपन, ऊपर से मात्र एक छत थे, वह भी सिंगल छत है, वो पूरा चारों तरफ से वो खुला पड़ा हुआ है। हमने कहा आचार्य श्री कैसे क्या? बस कुछ नहीं, मुस्कुरा दी, कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से दरी लगाई, लेकिन दरी कितनी ठंड रोक सकती? दीवारें जब ठंड नहीं रोक पाती हैं दरी। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जब बाद में पता पड़ा तो गुरुदेव ने ये प्रण कर लिया था कि जब तक उच्चासन पे नहीं बैठेंगे मैं भी कमरे के अंदर विश्राम नहीं करूंगा, ठंड में बाहर ही विश्राम करूंगा। ऐसा गुरुदेव का निर्णय हो चुका था। गुरुदेव ने ऐसा उपधान समझते इसको, उपधान बोलते, कोई ऐसा नियम ले लेना कठोर, बहुत कठोर नियम। हम लोग अंदर कपड़े का कमरे में कांप रहे और बाहर वो गुरुदेव रात रात भर ऐसे गुप्त आसन लगा के ऐसे बैठ जाते थे और ध्यान जाप करना। और करोड़ों जाप हुई थी उस समय कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए। जब गुरुदेव को मुझे याद है कि जिस दिशा में ऐसा आता कि मिलिट्री आई तो गुरुदेव स्वयं इस बात के लिए कि नहीं ध्यान रखो, ये बड़े बाबा जब तक उच्चासन ना बैठ जाए यहाँ पे कोई भी ऐसा अहित ना हो। इसीलिए सारे स्वयं सेवक, सारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण प्रण को अर्पित करके सारी दिशाओं में चारों तरफ से एक भी मिलिट्री वाला ऊपर नहीं चढ़ पाया। और पूरे बड़े बाबा के लिए गुरुदेव सबको आशीर्वाद देने के लिए कार्यकर्ताओं को इस कोने से उस कोने से उस कोने चारों तरफ जाते थे कि नहीं कार्यकर्ता हताश नहीं रहे। और रात भर कार्यकर्ताएं बाहर बैठते थे ठंड में, और एक नहीं 10-10, 15-15 हजार कार्यकर्ताओं की टीम वहाँ पर थी। उन्होंने समर्पण किया। और 17 जनवरी को जब अंतिम परीक्षा की घड़ी आई, जब बड़े बाबा दोपहर के समय अपने उच्चासन से ऊपर उठे, तब पूज्य गुरुदेव ने के सामने हम लोग थे, अभय सागर जी महाराज, हम प्रणम्य सागर जी और एक दो महाराज सब वहाँ पर। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्या मैं देख सकता हूँ? ऐसे जैसे गुरुदेव कोई नए व्यक्ति के तरह पूछते ना, उनके हम देख सकते हैं। एक यथाजात उस बालक की भांति बिल्कुल क्या हम देख सकते हैं? तब गुरुदेव से कहा कि आपका ही तो वैभव है, सब आपका ही तो है, आपको ही तो देखना। चलिए। वो पूर्वदेव वहां से जब तक बड़े बाबा के निकट नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने अपने नेत्रों से वह मोती गुरुदेव बड़े बाबा को चढ़ाते रहे, समर्पित करते रहे। अपने भीगते हुए वह नेत्रों से टप टप जब मोती गिरते थे तो हम लोग देखते रह जाते थे। और बड़े बाबा को देखकर जो आनंद उनको हुआ कि उन्होंने हमारी लाज रख ली। आज वही स्थान, वही वह सब कुछ है, बस नहीं है तो आंखें छोटे बाबा को खोजती है। वहाँ के भक्तों के अंदर में जो गुरुदेव के प्रति समर्पण वहाँ की जनता में और समाज में इस बात की वह बताने वाली है कि जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों का
जाना और लोगों ने एकदम अपनी भक्ति प्रकट की, वो अपने आप में अद्भुत है। तो मेरा कहना है यहाँ के लोगों से कि आप घर में विशेष तौर से उस दिन रंगोली बनाओ, रंगोली बनाकर एक दीपक लगाओ सुबह शाम, क्योंकि हम जैनियों की तो वही दिवाली और वही दशहरा होने वाला है। एक बात याद रखना, अपनी तो वही महावीर जयंती है जिस दिन पूज्य समय सागर जी महाराज आचार्य पद पे बैठ जाएंगे। तो हमारा महावीर, हमारी निर्वाण महोत्सव, महावीर जयंती, महावीर निर्वाण, दिवाली, सब कुछ वही है। वही दशहरा हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि वह क्षण अद्भुत होगा जब महाराज बैठेंगे। तो ऐसा मत हो कि तुम्हारे नेत्रों से वो क्षण छूट जाए। तो सबको मेरा एक ही कहना है, तो आप लोग विशेष तौर से छुट्टी लेना, और ये भी नहीं बहाना बनाना कि बच्चों का स्कूल है। बच्चों को भी उस दिन बिल्कुल छुट्टी दिलवाइए। जो जैन स्कूल है, जैन संस्थाएं, उस दिन छुट्टी करे बच्चों की, नहीं आज बच्चों की छुट्टी। और जो जैन संस्थाएं नहीं है वो विशेष तौर से अपने बच्चों की छुट्टी उस दिन ले। ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल में रह जाएं वो, और दिखाओ उनको कि बेटा देख, याद करना, ये आज तू 8 साल 10 साल का है, लेकिन देख तेरे आचार्य परमेष्ठी पद पर बैठ रहे हैं, ये तेरे गुरु हैं, ये तेरे सब कुछ है। ये बताओ उन बच्चों को, वो लगना चाहिए। क्योंकि जब वो बड़े होंगे ना तो वो कहेंगे कि यही मेरे माता पिता ने उस दिन बताया था, मुझे ध्यान तो नहीं है कि क्या था, लेकिन मम्मी जरूर कह रही थी कि ये आचार्य परमेष्ठी हैं उस दिन। लेकिन आज समझ में आ रहा है, जब 10 साल बाद जब बड़ा होके पढ़ेगा कौन आचार्य होते, कौन उपाध्याय, कौन साधु होते। तो विशेष तौर से मेरा कहना है कि छुट्टी ले लेना उस दिन। ले लोगे कि नहीं? बच्चों की छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी, पापों के लिए इतनी छुट्टियां लेते हो, कहीं घूमना हो तो इसके लिए छुट्टी, उसके लिए छुट्टी। लेकिन इस बार की मंगलवार की जो 16 तारीख को, तो सबसे मेरा कहना है विशेष तौर से आप सब इस कार्य को करेंगे कि नहीं। और रही बात यहाँ पे सामूहिक की, तो देखूंगा अगर आप लोग एक साथ हुए तो हो सकता है कि मैं भी फिर उस दिन आपके साथ शामिल होकर मैं भी आचार्य पद प्रतिष्ठा देख लूँ। हमारा संघ भी यहाँ बैठ के उन्हें देख लेगा, तो यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा हम सब बताते रहेंगे क्या हो रहा है। जो समझ में नहीं आएगा वो यहीं से आपको बताता रहूँगा। तो चलिएगा, इतने ही रखता हूँ। तो जो जा रहे हैं वो पुण्यशाली हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो यहीं से भावना भाव उनके पुण्य की अनुमोदना करो, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, क्योंकि संभव तो सबका जाना नहीं हो पाता। 1-2 लाख भी पहुंच गए तो 40 लाख कहाँ जाएंगे? तो कारण देखेंगे, तो पाप में नहीं लगना उस दिन। बड़े बड़े ये, तो मैं तो कहता हूँ भारत की दिगंबर जैन समाज उस दिन अपने अपने राज्यों में छुट्टी मांग करे, विशेष तौर से मध्य प्रदेश की सरकार से। और जहाँ जहाँ आपका थोड़ा सा भी आप राजनीति में दखल रखते हैं तो इसके लिए आप वहाँ पर कहेंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा, उनको पता है कि बहुत बड़ा पद है ये, और ये भी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव का पद है ये। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये जानते हैं कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पद है ये, तो वो सब मान जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक। उस दिन विशेष तौर से आप लोग ये व्हाट्सएप चलाएं, विशेष तौर से उस प्रतिष्ठा की, पद प्रतिष्ठा की, आप जहाँ जहाँ नेता लोग हैं उन नेताओं से, जो बड़े पदों पर विराजमान हैं, संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उन संस्थाओं से उसकी अनुमोदना करवाइए कि हमारी संस्थाएं इस पद की अनुमोदना करती है, और जो विराजमान है ऐसे समय सागर जी महाराज को हम नमन करते हैं, ऐसे उनसे लेटर आए उनके, ताकि लगे कि हाँ इस जैन समाज ने कुछ किया है।